ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान कप्तान रोहित शर्मा की एक ऐसी गलती जिसने भारत की पहले ही दिन हार पर लगभग मुहर लगा दी है। आखिरकार कैसे उस एक गलती से इस वक्त पहले ही दिन भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और अब हर हाल में दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों को पहले घंटे में 3 से 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के चटकाने होंगे। आखिरकार वो कौन सी बड़ी गलती थी रोहित शर्मा की जो अगर चूक ना किया होता उन्होंने तो इस वक्त भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर मौजूद होती और कैसे उस एक फैसले से भारतीय टीम की किस्मत बदल सकती थी और अब टीम इंडिया इस सीरीज के जीतने का जो सपना संजोए बैठी है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ सकता है। क्या है पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोहित शर्मा पहला टेस्ट मुकाबला खेले नहीं थे, बुमराह कप्तान थे। वहां पर भारत ने पर्थ टेस्ट मुकाबला जीता जहां पर कि कभी भी ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं था। वहां पर भारत ने उनका घमंड तोड़ा, उनको हराया और सिर्फ हराया ही नहीं, 295 रनों से घसीटते हुए हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। पूरा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी हो गया। उनके कप्तान को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। फ्रंट पेज पर उनके कप्तान की तस्वीरों के साथ उनकी आलोचना की गई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया की जो ताकत है वो ये है कि वो फोटो का खेल नहीं खेलते। फोटो खिंचवाने के लिए कप्तान के पास नहीं पहुंच जाते हैं ताकि मैं आपकी चाटूं और आप हमारे साथ फोटो खिंचवा लें। ये काम हमारे भारतीय जर्नलिस्टों में से कई सारे ऐसे हैं जो करते हैं कि फोटो के चक्कर में कड़वे सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन ये कड़वा सवाल आज हम पूछेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार इसकी जरूरत थी क्या या नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये कि टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उस पहले बैटिंग करके यहां पर जीतने का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है और वैसे भी ये विकेट जो है दोपहर का विकेट था, यानी कि मॉइस्चर की कोई बात वैसी थी नहीं और जब धूप खिलती तो ये विकेट जैसे से दरारें इसमें फैलेंगी तो उसके वजह से पारी में बैटिंग करना आसान नहीं होगा और अगर भारत अच्छी बैटिंग कर लेता तो फिर चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। लेकिन यहां पर आप सिर्फ टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप मैच जीत गए। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो इस एडिलेड के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो वो है 389 का। लेकिन भारतीय टीम उससे लगभग 200 रन पहले यानी 180 रनों पर ही सिमट गई। अब 180 रन पर भी वो इसलिए पहुंच गई क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जैसा एक ऐसा उभरता हुआ सितारा भारतीय टीम को मिला है जिसने आकर के अंतिम में जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की 42 रन की शानदार पारी खेली उसकी वजह से भारत ने अपना इज्जत बचाया, 180 पर पहुंचा। अब यहां पर भी ऐसा नहीं था कि 180 बनाने के बाद भारत जो है बिल्कुल मैच से बाहर हो गया था। एक्चुअली हमें उम्मीद थी इस बात की कि भारत 150 पर आउट होने के बाद 104 पर निपटा सकता ऑस्ट्रेलिया को। तो यहां पर भी ऐसा हम कर सकते हैं कि हम अभी भी जो है वो बढ़त ले सकते हैं। अभी तो हमारे पास 150 के बजाय 180 रन है और सबसे खास बात ये रही कि जिस समय ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी शुरू करने आ रहा था उस समय ट्वाइलाइट का समय था, यानी जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी कि पिंक बॉल टेस्ट मैच है, डे नाइट है, जब ट्वाइलाइट का वक्त होगा पिंक बॉल दिखेगी नहीं, सीम करेगी, स्विंग करेगी, ये होगा वो होगा, इतनी सारी बातें कहानियां कही गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अलग रणनीति के साथ उतरता हुआ नजर आया और हमारे गेंदबाजों ने उस लेंथ पर बॉलिंग ही नहीं की जिस पर विकेट दिन के समय मिल रहा था मिचेल स्टार्क को। यानी आपको जो 4 से 5 मीटर का जो दायरा था वहां पे बॉल डालनी थी, उस पर जो है बॉल डालते हुए नजर नहीं आ रहे थे गेंदबाज। और ऐसे में कप्तान और कोच की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आप कम से कम बताएं, गेंदबाज के पास जाकर बात करें। लेकिन रोहित शर्मा यहां पर चूक गए, उनकी यही वो सबसे बड़ी गलती रही जहां पर कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लीड ले लिया। हुआ ये कि पहली गलती तो मैक्सवेल जो कि शानदार बैटिंग कर रहे हैं, नॉट आउट हैं, उनका जो है आपने कैच टपका दिया। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब बल्लेबाज आया तो आप उसको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की बॉलिंग लगातार डाल रहे हैं, वो लेंथ डाल रहे हैं जहां पर उसको खेलने की कोई जरूरत नहीं है, या तो आप गेंद उसके शरीर से काफी दूर डाल रहे हैं जिसको वो छोड़ दे रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गेंदबाज कोशिश कर रहा हो कि विकेट टू विकेट बॉल डाल करके अपनी जो लेंथ है उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा और आगे करके बल्लेबाज को मजबूर करे कि आपको जाकर खेलना ही पड़ेगा। वो काम भारतीय टीम की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन चलिए ठीक है, गेंदबाज कई बार नहीं कर पाता है, लेकिन जब तक गेंदबाज समझता, आप बतौर बल्लेबाज खुद उसी प्रकार की गेंद पर आउट हुए हो पहली पारी में, तो आपको अच्छे से पता है कि आगे की गेंद जो है वो लहरा भी रही है, स्विंग भी कर रही है, सीम भी कर सकती है और ऐसे में विकेट लेने के चांसेस तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब ट्वाइलाइट है। लेकिन आपने वैसा कोई काम नहीं किया, ले दे करके सिर्फ उस्मान ख्वाजा का विकेट, वो भी बुमराह ने अपने स्पेल के आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में किया। पहला स्पेल जो कर रहे थे, 7 ओवर का लंबा स्पेल रहा बुमराह का। उसके बाद हर्षित राणा की गेंदबाजी देख लीजिए, सिराज की बॉलिंग देख लीजिए, नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग देख लीजिए, किसी ने भी वहां पर कोशिश नहीं की। लेकिन जब जब वहां पर इक्का दुक्का बॉल डाला गया तब तब बल्लेबाज परेशानी में पड़े हैं। लेकिन भारतीय कप्तान की क्या
यहां पर जहमत उठाते हुए नजर ही नहीं आए कि एक बार स्लिप से निकल कर चले जाएं मिड ऑफ पर, वहां जाए खड़े हो जाएं, वहां बताएं कि ये बॉल डालो, वो बॉल डालो। उनसे ज्यादा एक्टिव तो विराट कोहली नजर आ रहे थे। लेकिन अंततः ऐसा हुआ है कि पूरे दिन का जब खेल समाप्त हुआ है तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 86 रन, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। 94 रन से वो पीछे है। 94 रन जो है अभी भी भारत के पास में लीड है। और हम सबने देखा है कि कई बार विकेट जब गिरता है तो गुच्छों में विकेट गिरता है, और नए बल्लेबाज के लिए इस पिंक बॉल से बैटिंग करना आसान नहीं होने वाला है। तो अब ऐसे में जरूरत यह है कि हमारे जो भारतीय बॉलर्स हैं उनको आकर पहले घंटे में ही 2 से 3 विकेट निकालने पड़ेंगे, यानी कि जल्दी से जल्दी उनके मिडिल ऑर्डर के दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ताकि फिर आप नए बल्लेबाज को आउट कर पाए। तो रोहित शर्मा की पहली और आखिरी गलती आप यूं कह लें कि अभी तक मैच में ये रही है। एक तो बल्लेबाजी से वो फ्लॉप हो रहे हैं, कप्तानी का दबाव भी साफ तौर पर उन पर दिखाई दे रहा है, प्लस वो जिस पोजीशन में बैटिंग करने आ रहे हैं वहां पर नहीं चल रहे हैं, और कप्तानी के अंदर में खोए खोए से नजर आ रहे हैं। मानो कि उनकी फिजिकली जो है उपस्थिति है एडिलेड में, लेकिन दिमागी तौर पर अभी भी मुंबई से वो रवाना नहीं हो पाए हैं। अब इस चक्कर में वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, किसको बॉलिंग चेंज करना है, क्या है नहीं है। इवन उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को भी गेंदबाजी के मोर्चे पर नहीं लगाया। सीधे 32वें ओवर में, दिन भर में 33 ओवर का खेल हुआ, भारतीय पारी में गेंदबाजी की गई। 32वां ओवर था जब अश्विन आए थे, और स्ट्रेट अवे अश्विन के आते ही लग रहा था कि बॉल टर्न हो रही है, उछाल ले रही है, यानी अश्विन को मदद मिल रही है। लेकिन वो सिर्फ एक ओवर का मौका था। अगर अश्विन थोड़े और पहले आए होते तो क्या मालूम कि अश्विन एक आधा विकेट निकालते। अगर ये मुकाबले में डे एंड होने से पहले 86 पर 1 के बजाय अगर स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 86 पर 4 होता या 3 होता, तो शायद भारतीय टीम राहत की सांस ले रही होती। लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस हाई होगा, चूंकि भारत 180 पर आउट हो चुका है, ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया ने 86 बना लिए हैं। अब उनको पता है कि 14 रन बनाएंगे 100 हो जाएगा। धीरे धीरे करके अगर हम 150 के आसपास पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो लीड लेने की सोचेंगे। क्योंकि भले ही चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के खिलाफ में अगर उन्होंने 100 रनों के आसपास का लीड ले लिया, तो जो गेंदबाजी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने किया है, दूसरी पारी में वो और खतरनाक गेंदबाजी होगी, और हमारे बल्लेबाज लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। पहली पारी में पर्थ में 150 पर ऑल आउट हो गए। यहां पर भी अगर आप देखेंगे पहली पारी में 180 पर ऑल आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी जैसा खिलाड़ी था जिसने पहली पारी में पर्थ में 150 पे पहुंचाया, यहां 180 पर पहुंचाया। हमारे बड़े बड़े नाम सूरमा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद यह है कि भारतीय गेंदबाज यहां से कुछ कारनामा करेंगे। बुमराह की अगुवाई में भारतीय टीम जो है अचानक से कुछ ऐसा करेगी, जैसे कि वार्म अप मैच के दौरान हर्षित राणा ने किया। पहले पिटे, लेकिन उसका 4 विकेट निकाल के गए अचानक से बहुत कम समय में। वैसा काम अगर हर्षित राणा कर दें या सिराज कर दें, तो निश्चित रूप से भारत अभी भी कमबैक कर सकता है। अभी भी भारत के पास लीड है 94 रन की। अगर इंडिया विकेट निकाल लेती है, 3-4 विकेट जल्दी निकालती है लंच वहां पर टी ब्रेक से पहले, तो फिर उसके बाद सेकंड सेशन में कमाल हो सकता है, और फिर भारत के पास जवाबदेही होगी कि एक बड़ा स्कोर बनाया जाए और उसके बाद चौथी पारी में चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाए। लेकिन ये सब कहने में आसान लग रहा है, अभी करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रोहित शर्मा की जो एक गलती रही है कप्तानी के दौरान, जो फैसले लेने की, फील्डिंग के दौरान खास करके, वो फैसला उनका जो है वो सही नहीं बैठा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त हालात भारतीय टीम के थोड़े खराब नजर आ रहे हैं, और उनका एक फैसला भारतीय टीम पर भारी पड़ता नजर आ सकता है। भारतीय टीम के सीरीज जीतने के सपने पर भी पानी फेर सकता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।